अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। तो आज का जो व्लॉग है ना, एक तो मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत ज़्यादा मैं आज इमोशनल भी थी, बहुत ज़्यादा खुश भी थी और बहुत ज़्यादा उदास भी थी। तो मिक्स इमोशंस के साथ जो है ये व्लॉग मैंने बनाया है। और 2 दिन जो ये मेरी रमज़ान की प्रिपरेशंस हो रही थी, उन्हीं दिनों में ये उन 1-2 दिन में ये दिन है, क्योंकि मैंने प्रॉपर ऐसे व्लॉगिंग नहीं की थी। लेकिन मेरे आज भाई का बर्थडे था और मैं बहुत ज़्यादा ना, मतलब इस तरह से उदास हुई हुई थी कि हम में से जिसका भी बर्थडे होता है ना, तो हम लोग एक तो साथ होते हैं। और ये बर्थडे की बात नहीं है, ये जस्ट इसलिए कि थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाती है, गपशप हो जाती है और एक अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो आज ना मैं इतनी ज़्यादा इसलिए ख़फ़ा थी कि मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं जो है वो क्या करूं और क्या ना करूं और बैठी रहूं। फिर मैंने सोचा कि रिग्रेट करने से बेहतर है कि मैं जाऊं और जाके जो है वो केक लेके और भाई के पास जाऊं। और एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि हम लोग जब भी बाहर जा रहे हैं किसी भी काम से, हम प्रॉपर केयर कर रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, ग्लव्स ना भी पहने या पहन के जाएं। तो यहाँ पे बेकरी में भी एंटर होते हुए, बाहर निकलते हुए प्रॉपर सैनिटाइज़र वो आपको दे रहे हैं। हमारे बैग में भी होता है, हमारे पास भी होता है। तो हम पूरी केयर कर रहे हैं, जितनी भी होती हैं ना प्रिकॉशंस हम सारी लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग केयर नहीं करते हैं या फिर मैं बार बार आपके साथ वीडियोस में, व्लॉग में ये शेयर करती रहूँ कि मैं सैनिटाइज़र लगा रही हूँ या ऐसा कुछ। लेकिन यह है कि हम भी उतनी केयर करते हैं जितनी आप सब करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने केक जो है वो पैक कराया, उसके साथ मैंने सैलेड लिया और बिल्कुल ही बेकरी बंद हो रही थी। आई थिंक 5-10 मिनट रहते थे, तो इस वजह से ना मैंने और तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन जो पिज़्ज़ा बने हुए होते हैं वो मैंने लिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी ये बेकरी है, तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल एंड टाइम था तो इसलिए मज़ीद तो मैं कुछ नहीं ले सकी, जल्दी जल्दी में मुझे जो समझ आया मैंने ले लिया। और उसके बाद मैं आज जाऊँगी अम्मी के घर। आई थिंक महीना लॉकडाउन को हो गया, उससे पहले भी मैं नहीं जा रही थी, बिल्कुल जाना ही नहीं हुआ। और बस फ़ोन पे बात हो गई, वीडियो कॉल कर ली इस तरह से। तो इसलिए आज ना मैं थोड़ी सी इमोशनल हुई हुई थी और मैं जो है वो अकेली आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने ऑफ़िस का काम कर रहे थे। और मुझे ये लगा कि बाद में रिग्रेट ना करूं या उनको डिस्टर्ब ना करूं, तो बेहतर है कि मैं जल्दी जल्दी जाऊं और ख़ुद लेकर आऊं। तो मैं सिर्फ बस ये लेने के लिए आई और इसके बाद जो है मैं घर गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। और घर जाके मैंने अपने हस्बैंड को पिक करना था, क्योंकि उनका ऑफ़िस का काम लगा हुआ था, काम कर रहे थे अपना। और पता है होता इस तरह से कि हम दोनों ना एक दूसरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, चाहे मेरा काम हो चाहे उनका काम हो। तो हम ये नहीं करते कि एक दूसरे को किसी भी चीज़ के लिए हम तंग करें। तो मैंने जल्दी से चीज़ें ली, उसके बाद मैं घर आई, क्योंकि मुझे उनको पिक भी करना था, उन्होंने अपना काम भी वाइंड अप करना था और उसके बाद जो है फिर हमने अम्मी के घर जाना था। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मैं अपना थोड़ा सा काम कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि मेरा काम जो है वो इसी तरह लगा रहता है। जब मैं घर के काम से फ्री होती हूँ तो फिर मैं अपनी एडिटिंग और अपना काम करती हूँ, आपको रिप्लाई भी करती हूँ और ये सब कुछ चल रहा होता है मेरा। तो यहाँ पे ना मैं आपको ये दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि आजकल हम लोग जो विटामिन सी की टैबलेट्स होते हैं ना, तो वो हम दोनों लेते हैं। और मैं जब भी अपना काम कर रही होती हूँ टेबल पे, यहाँ पे मैं बैठती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती ग्लास पकड़ाते हैं कि आपने हर सूरत में काम भी करना है और ये भी कंप्लीट करना है। और इस पे डांट भी मुझे पड़ रही होती है कि काम करती हैं साथ साथ आप केयर भी किया करें अपनी, क्योंकि हम लोग ना इतनी बैलेंस डाइट नहीं लेते, या फिर मैं ये कहूँ कि हम लोग इतना ज़्यादा अपना उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं, घर के कामों में बिज़ी हो गए और ये सब कुछ चल रहा होता है। तो अगर हम थोड़ी सी इस तरह से केयर करें कि मल्टी वाइटामिन्स या ऐसा कुछ लें, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो डेफिशिएंसीज़ हैं या कोई कमी है वो पूरी हो जाती है। और इसीलिए मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ अपनी सेहत का, अपनी जो है वो इम्यूनिटी का बहुत ख्याल रखें। इससे थोड़ी बहुत तो इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है, बूस्ट हो जाती है। तो बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा बहुत करके अपना ख्याल रखते हैं। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं अम्मी के घर। और अम्मी के घर हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और मैंने अम्मी को आई थिंक आधा घंटा पहले या इस तरह बताया था कि हम आ रहे हैं और हम थोड़ी देर के लिए आएंगे, क्योंकि एक तो लेट हो गए थे और दूसरा अम्मी अबू थोड़ा सा जल्दी सो जाते हैं, सुबह नमाज के लिए उठते हैं जल्दी। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम जो है ना, चलो थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे, मिल लेंगे और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे जब हम आए तो अम्मी ने माशाल्लाह इतना अच्छा खाना बनाया हुआ था और इतने कम टाइम में अम्मी ने खाना रेडी कर लिया था।
मैं उनसे ख़फ़ा भी हो रही थी, इतनी भाग दौड़ में आपने क्यों जो है बनाया है और इस तरह से। लेकिन अम्मी के हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हर माँ की तरह मेरी भी जो अम्मी हैं उनके हाथ में भी शायद टेस्ट है, या मैं उनकी बेटी हूँ तो मुझे उनके हाथ के खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप सब भी बहुत मिस कर रहे थे अम्मी के खाने, अम्मी को इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हम मिस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जाती हैं, क्यों नहीं दिखाती हैं। तो मैंने इसलिए थोड़े से जो है वो क्लिप्स बना लिए, थोड़ी सी वीडियो बना ली कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और मेरे जो फादर थे ना, वो भी मुझे कह रहे थे कि आप जो है वो अपना ट्राइपॉड या कुछ लेकर आती, आप थोड़ा सा यहाँ पे व्लॉग बना लेती, क्योंकि उनको मैंने बताया था कि सब इतना ज़्यादा आप सबको मिस कर रहे हैं और इतना ज़्यादा आपका पूछते हैं। तो इसलिए ना फिर उन्होंने मुझे ये बात की और मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना कुछ पिक्चर्स ली थी और केक की पिक्चर भी मैं प्रॉपर तो नहीं ले सकी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा, मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल होके और खुशी में से बैठी हुई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ या पिक्चर लूँ। और खाना एज़ यूजुअल बहुत मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। मुझे तो खाना खा के और मिल के ना आज इतनी खुशी हुई थी कि जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आज मेरा लेवल ही कहीं और गया हुआ था। तो रमज़ान से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह एक ये खुशी मुझे मिल गई, काम भी मेरे टाइम पे कंप्लीट हो गए हैं और थोड़ी बहुत ग्रॉसरी रहती है और मीट वगैरह लेना मेरा रहता है। इस वजह से मैंने कबाब भी नहीं बनाए थे, क्योंकि एक हफ़्ता क्या 10 दिन हो गए हैं वो हमें यही कह रहे हैं कल परसों यही चल रहा है, मीट नहीं मिल रहा हमें। तो इंशाअल्लाह ताला वो आएगा तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। बाकी ये है कि गपशप लगाई हमने, घंटा हम बैठे थे हार्डली, लेकिन बहुत मज़ा आया। मेरी शादी के बाद ना हम लोग जब जब भी मतलब करीब रहे हैं तो हम इफ़्तार इकट्ठे करते रहे, इफ़्तारी इकट्ठी होती थी, या फिर मैं घर से बना के लाती थी या यहाँ आके अम्मी और मैं मिल के बना लेते थे। तो इस तरह से जो है हम लोग इकट्ठे करते थे और उसमें इतना मज़ा आता था, क्योंकि हमारी फैमिली भी छोटी है और अम्मी अबू भाई हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो हम लोग इकट्ठे ही जो है वो करते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो इस बार अब देखें कि क्या होता है। उम्मीद तो अच्छे की है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, अल्लाह खैर करे आगे। और अम्मी अब्बू और भाई बाहर ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे ना पीसीसी और डिफरेंट जो इस तरह के हैं वो डिलीवर कर देते हैं। तो इन्होंने मंगवा लिया है, जितनी भी रमज़ान की ग्रॉसरी है मंगवा ली है यहाँ पे। और ये आई थिंक सुबह आई है या कल आई है, तो स्प्रे करके यहाँ पे रखा हुआ है, अभी सेट नहीं किया। और मेरा इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं एक एक चीज़ देखूँ क्योंकि मैं हमेशा जब आती हूँ अम्मी भी मुझे दिखाती हैं, मैं भी देखती हूँ, बड़ा मज़ा आता है हम दोनों को। लेकिन बहुत लेट हो गया, आप देखें 11:30 हो गए और हमें निकलते निकलते भी बातें करते 15-20 मिनट और हो गए थे। और मुझे यही था कि इन्होंने सोना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं, थके हुए होते हैं, उनकी रूटीन भी इस तरह की होती है। तो हम घर चलते हैं और आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। कल के व्लॉग में मुलाकात होगी और दुआ करती हूँ आपकी सारी तैयारियाँ टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएं और अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दें कि हम सारे रोज़े रखें, हमारी सारी दुआएं कबूल हों, हमारी इबादत कबूल हों और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। मैं तो उठते बैठते बार बार यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।